कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो किसी मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले शख्स से जान बचाकर भाग रही होती है। वो अपनी आखिरी सांस तक उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है और आखिरकार एक मकबरे को फाड़कर जमीन के नीचे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी अचानक एक मास्क पहना शख्स सामने आता है और उसे मार डालता है। दूसरी तरफ हम क्लोवर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ अपनी बहन मेलिनी की तलाश में निकली है। दरअसल उनकी मां का एक हफ्ते पहले ही देहांत हो गया था। उसी के बाद मेलिनी क्लोवर को अकेला छोड़कर कहीं चली गई थी। अगले दिन मेलिनी ने क्लोवर को एक वीडियो मैसेज भेजा जिसमें उसने ये सब बताया और क्लोवर से वापस फोन करने को कहा, लेकिन उसके बाद से उसका फोन बंद है और तब से उसका कोई पता नहीं चला। कहानी की शुरुआत में हमने मेलिनी को ही मरते हुए देखा था। क्लोवर और उसके दोस्त मेलिनी को पहले ही कई जगहों पर ढूंढ चुके थे और ये उनका आखिरी स्टॉप था। यहाँ से वे वापस घर लौटने वाले थे। तभी क्लोवर को गैस स्टेशन के एक दुकानदार से ग्लोर वैली नाम की एक रहस्यमयी जगह के बारे में पता चला जहां से अक्सर लोगों के गायब होने की खबरें आती रहती थीं। उन्हें शक हुआ कि शायद मेलिनी भी वहीं से गायब हुई हो। दुकानदार से पता लेकर वे सभी ग्लोर वैली की ओर निकल पड़े। आगे बढ़ते हुए अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और तेज हवाएं चलने लगीं, जिससे वे लौटने का फैसला करते हैं। एबल ने 2 बार गाड़ी मोड़ी, लेकिन हर बार वे उसी रास्ते पर वापस आ जाते। इस बात से एबल की गर्लफ्रेंड नीना बुरी तरह घबरा गई। उसे लगने लगा कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। ऊपर से मेघन को भी उल्टी जैसा महसूस होने लगा था। अचानक वे सब उस तूफान से बाहर निकल आए। हैरानी की बात यह थी कि जिस जगह वे पहुंचे थे वहां मौसम एकदम साफ था, न बारिश न हवाएं, जबकि उसके चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी हम एक कब्रगाह को देखते हैं जिसके अंदर वह राक्षस छिपा हुआ था जिससे बचते हुए मेलिनी भागी थी, लेकिन आखिरकार मास्क पहने शख्स के हाथों मारी गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि अब क्लोवर और उसके दोस्तों पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्लोवर का एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स कहता है कि यह जगह कुछ अजीब और डरावनी लग रही है, हमें फौरन यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। एबल जवाब देता है, मैं इस तूफान में गाड़ी नहीं चलाने वाला, एक्सीडेंट हो सकता है। हमें तूफान के थमने तक यहीं रुकना होगा। वहीं पास में एक पुरानी हवेली थी जहां सभी लोग ठहर गए और मौसम के साफ होने का इंतजार करने लगे। देखने से साफ लग रहा था कि इस हवेली में सालों से कोई नहीं आया है। हर चीज पुराने जमाने की थी, फर्नीचर, दीवारें और एक घड़ी जो शायद कई सालों से बंद पड़ी थी। इसी बीच एबल वीडियो बनाते हुए हवेली के एक छोटे से कमरे में पहुंचा जहां की दीवार पर बहुत सारे मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि उन्हीं पोस्टरों में एक मेलिनी का भी था, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी भी विक्टिम के पोस्टर पर नाम, पता या कोई और जानकारी नहीं दी गई थी। उधर क्लोवर को मूसलाधार बारिश और बिजली की चमक के बीच एक लड़की की झलक दिखाई दी। उसे लगा कि वो उसकी बहन मेलिनी है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागी और उसी तूफान के बीच कहीं खो गई। इधर नीना को हवेली में एक पुराना रजिस्टर मिला जिसमें बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर थे। सबसे आखिर में मेलिनी के भी काफी सारे सिग्नेचर थे। ऐसा लग रहा था कि मेलिनी ने हर दिन एक सिग्नेचर किया होगा। आखिरी सिग्नेचर तो अधूरा सा था, जैसे वो उसे पूरा करने की हालत में ही नहीं थी। नीना ने एक खाली पेज पर अपना भी सिग्नेचर कर दिया। इसी बीच पता नहीं कैसे, लेकिन क्लोवर तूफान के बीच से अचानक लौटकर मैक्स के पास आ गई। क्लोवर को भी मेलिनी का सिग्नेचर दिखाया गया। जब उसने रजिस्टर को बंद किया तो उसके कवर पर लिखा था, वेलकम टू ग्लोर वैली। ये देखकर क्लोवर तुरंत समझ गई कि यही वो जगह है जहां से लोग गायब होते हैं और शायद उसकी बहन मेलिनी भी यहीं से गायब हुई थी। इसी बीच नीना की नजर उस पुरानी घड़ी पर पड़ी जो पता नहीं कैसे उलट चुका था। ये देखकर सब हैरान रह गए क्योंकि किसी ने उस घड़ी को छुआ तक नहीं था। इतने में एक और मुसीबत आ गई। किसी ने उनकी कार स्टार्ट कर दी और उन्हें डराने के लिए कार का स्लेटर दबाने लगा, जैसे उन्हें कुचलकर मारने की कोशिश किए जा रहा हो। डर के मारे सभी खुद को घर के अंदर बंद कर लिए। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था कि जिससे वो पुलिस को फोन कर सके। ऐसे में यहाँ लैंडलाइन फोन के होने की संभावनाएं ज्यादा थीं। नीना और उसका बॉयफ्रेंड एबल कार पर नजर रखे हुए थे, जबकि मेघन क्लोवर और मैक्स को लेकर बेसमेंट में फोन ढूंढने गई। काफी तलाश के बाद क्लोवर को वहां एक फोन मिला जो चालू तो था, लेकिन उसे कॉल नहीं लग रही थी। रेडियो की भी वही हालत थी, वो ऑन था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उधर रेस्ट रूम की ओर कुछ गिरने की आवाज आई। एबल उसे देखने गया, लेकिन उसके जाने के कुछ ही पल बाद वहां की लाइट बंद हो गई। नीना को कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो वो भी उधर गई। जैसे ही लाइट जलाई उसने देखा कि किसी ने एबल की हत्या कर दी थी।
उस मास्क पहने शख्स को देख नीना डर के मारे जोर से चीख पड़ी। नीना की चीख सुनकर मैक्स चुपचाप मामला देखने आया और उसने देखा कि नीना की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसे मारने वाला शख्स अब भी वहीं मौजूद था। ये सब जानकर बाकी लोग बुरी तरह घबरा गए और जहां तहां छिप गए। मास्क पहने वह आदमी बेसमेंट में आकर उन्हें ढूंढने लगा। तभी मैक्स ने मौका देखकर एक कुर्सी उठाई और जोर से उसके सिर पर दे मारी। कुर्सी तो टूट गई, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तब मैक्स ने कुर्सी का एक नुकीला टुकड़ा उठाया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही उस मास्क मैन के हाथों मारा गया। ये देख मेघन अपने सांसों पर नियंत्रण नहीं रख सकी और अपनी पोजीशन रिवील कर बैठी। अगले ही पल मास्क मैन ने उसे अलमारी के अंदर से दबोच निकाला और उसका चेहरा जोर जोर से फर्श पर पटक पटक कर मार डाला। किसी तरह क्लोवर ने वहां पड़ा एक चाकू उठाया और उसे मास्क मैन की पीठ में घोंपकर जंगल की ओर भाग निकली। मास्क मैन उसके पीछे दौड़ पड़ा। क्लोवर भागते भागते एक जगह गिर पड़ी और तभी उसकी नजर सामने खड़ी अपनी बहन पर पड़ी, लेकिन वो उसका नाम पुकार पाती इससे पहले ही मास्क मैन ने उसे मार डाला। इसी बीच इस टाइम लूप का चक्र पूरा हो गया। जैसे ही हवेली की घड़ी पलटी, वे सभी फिर से जिंदा हो गए। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सभी को पिछली सारी घटनाएं याद थीं और इस बार हवेली की उस दीवार पर जहां पहले दूसरों के मिसिंग पोस्टर लगे थे, अब वहां क्लोवर के साथ साथ उसके सभी दोस्तों के मिसिंग पोस्टर लगे थे। मामला और पेचीदा होते जा रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनमें जो मेघन थी वो थोड़ा बहुत जादू टोना जानती थी। उसे महसूस होता है कि आज की रात पिछली रात से भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। तभी बात करते करते उसकी शरीर की हड्डियां अजीब तरीके से झटकने लगी और उसकी आंखों की पुतलियां पलट गईं। फिर वो इतनी जोर से चीखी कि उसकी चीख से वहां की सारी लाइटें फूट गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में मेघन रहस्यमय तरीके से अपनी जगह से गायब हो गई। सब घबरा गए और हंगामा मच गया। उसी हंगामे के बीच मेघन के बुदबुदाने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में सभी दौड़े तो देखा मेघन जमीन से 1 फुट ऊपर हवा में खड़ी थी और सामने उस बोर्ड पर लगे मिसिंग लोगों से एक एक करके बात कर रही थी। हर कोई उसे अपना दुखड़ा सुना रहा था। तभी वो अचानक चीख पड़ी और अगले ही पल शांत होकर बोली, उसे अंदर मत आने देना। ये कहते ही वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उधर दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मेघन ने साफ कहा था उसे अंदर मत आने देना। इतने में बाहर मेलिनी के रोने की आवाज आई। वो अपनी बहन की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। उसके चीखने से ऐसा लग रहा था कि कोई उसे दरवाजे के बाहर पीट रहा है। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब बाहर कोई नहीं मिला। उस पर से उनके घर के सामने एक और घर प्रकट हो चुका था। उस तरफ ध्यान लगाते ही क्लोवर अचानक हवा में लहराती हुई 30 फीट दूर जा गिरी। फिर इस रहस्यमयी घर का दरवाजा बाकियों को लेकर धबाक से बंद हो गया। क्लोवर मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन मैक्स के लाख प्रयत्न करने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। उधर क्लोवर को कोई अनजान शक्ति सामने वाले घर में घसीट ले गई। क्लोवर को वहां एक बुढ़िया मिली जो टीवी पर न्यूज देख रही थी। टीवी में ग्लोर वैली में खदान ढहने और सैकड़ों लोगों के मलबे में दबकर मरने की खबर चल रही थी। क्लोवर दबे पांव वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा होता। तभी बुढ़िया उसकी तरफ आते हुए कहती है कि ये शहर श्रापित है, यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, रात खत्म होने तक बचे रहो या फिर इसका हिस्सा बन जाओ। अगले पल वो क्लोवर को पटक कर उसके सीने पर बैठ गई और अपना ऑक्सीजन मास्क उसको पहना दी। इस प्रकार उसने चंद सेकंड में ही क्लोवर के शरीर पर कब्जा कर लिया और उसके खुद का शरीर खाक में मिल गया। उसकी आंखों की पुतलियां काली हो गईं और उसके चेहरे पर अजीब सी डेविल मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ मैक्स किसी तरह अपने घर का दरवाजा खोलकर क्लोवर को बचाने आ चुका था। तभी एकाएक घर का दरवाजा खुला और इसी बीच मैक्स के ठीक पीछे से नाइना और एबल कार लेकर भाग निकले। उन दोनों ने मन बना लिया था कि वो बचेंगे तभी मदद बुला पाएंगे, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में सड़क नजर नहीं आ रहा होता और तभी सामने एक विशाल मॉन्स्टर इनका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। डर के मारे वे गाड़ी बैंक गियर में भगाकर वापस लौट आते हैं। इतने में नाइना के साइड डोर फंस जाता है और वो उलझन में पड़ जाती है। इस बीच कोई एबल को खत्म कर देता है। अगले पल नीना भी मारी जाती है। उधर मैक्स बुढ़िया के घर के अंदर पहुंच चुका था। वहां की टेबल पर अजीब अजीब तरह की ड्राइंग्स रखी हुई थी, लेकिन क्लोवर का कहीं कोई पता नहीं था। मैक्स दबे पांव ऊपर गया और अगले ही पल वो क्लोवर के हाथों मारा गया। दरअसल क्लोवर के अंदर अब उस बुढ़िया की आत्मा थी और उसी ने मैक्स को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो बुढ़िया अपने घर से बाहर निकल आई। तभी मास्क मैन ने गाड़ी से उसे टक्कर मार दी और वहीं उसका भी अंत हो गया। उनके मरने के साथ ही टाइम लूप ने एक बार फिर करवट ली
और वे सभी दोबारा जिंदा हो उठे, हर बार की तरह सेम जगह पे। लेकिन इस बार एक पानी की टंकी भी नजर आ रही थी जो पिछले टाइम लूप में नहीं थी। मतलब मामला पहले से और भयानक होने वाला है। रात खत्म होने तक बचे रहो या उसका हिस्सा बन जाओ। बुढ़िया की बात क्लोवर ने सबको बताया और तब से वे बाथरूम में अपने आप को बंद कर लिए हैं। इतने में एबल को प्यास लगी तो वो बाथरूम का ही पानी एक गिलास खटक गया। बाकी सब भी थोड़ी थोड़ी करके पिए। यहीं पर मेघन कहती है कि हमें जल्द से जल्द बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा, हम किसी और चीज में बदल रहे हैं। इसी बीच एबल के पेट के अंदर गुड़गुड़ होना शुरू हुआ और अगले ही पल उसका पूरा शरीर खरबूजे की तरह फट गया। ये देख सबकी रूह कांप उठी। कुछ सेकंड में नीना का भी पेट गुड़गुड़ाने लगा और उसका भी वही हाल हुआ। इतने में बाकी लोग समझ गए कि ये पानी पीने की वजह से हो रहा है। तभी मेघन के एक पैर के चिथड़े उड़ गए और उसका पेट फुटबॉल के ब्लैडर की तरह फूलकर फुट गया। क्लोवर डर के मारे मैक्स से कहती है, मुझे मार डालो, लेकिन मैक्स की हिम्मत नहीं होती और तभी वो भी फट जाता है। आखिर में क्लोवर हताश होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगी। तभी वहां एक आदमी आया जिसे क्लोवर ने देखते ही पहचान लिया। दरअसल वो गैस स्टेशन वाला दुकानदार ही निकला जिसने क्लोवर को ग्लोर वैली के बारे में बताया था। यानी ये सब उसी का किया कराया था। इसी बीच रेत खत्म होने से पहले क्लोवर भी मारी गई और फिर समय लूप का पहिया दोबारा घूमा और फिर सभी जिंदा हो उठे। लेकिन इस बार उनके शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो चुके थे। मेघन के दांत अब राक्षसों जैसे निकलने लगे थे, तो वही एबल की पीठ पर कुछ डरावना उभर रहा था। यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढते ढूंढते क्लोवर को गैस स्टेशन वाले दुकानदार की एक आईडी मिली, जिससे पता चला कि उसका नाम डॉक्टर एलन हील है। अब शक यकीन में बदल चुका था। जरूर उसी ने इस जगह के साथ कोई खतरनाक छेड़छाड़ की थी। तभी एबल को 20 साल पुराना एक अखबार मिला जिसमें ग्लोर वैली की खदान में हुए हादसे का जिक्र था। ज्यादा गहराई तक खुदाई करने की वजह से खदान ढह गई थी और उसमें लगभग 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। डॉक्टर एलन हील एक ट्रॉमा स्पेशलिस्ट था जिसे बचे हुए लोगों का इलाज करने के लिए बुलाया गया था। पूरा शहर जैसे धरती में समा गया था। यह इकलौता घर था जो ढहने से बच गया था। तभी नीना ने वहां एक बड़ा सा दरवाजा खोला जिसके पीछे शायद खदान तक जाने वाली कोई सुरंग थी। क्लोवर कहती है, मैं इस सुरंग में जाकर बाहर निकलने का रास्ता पता करने जा रही हूँ। वैसे भी हम ऊपर से भागने की कोशिश पहले ही कर चुके हैं। इसी बीच मैक्स को एक वीसीआर टेप मिला जिसमें एक शख्स बेहद डरा हुआ नजर आ रहा था। वो कैमरे के पीछे मौजूद डॉक्टर एलन हील से रहम की भीख मांगते हुए कह रहा था, मैं बार बार मरकर फिर से जिंदा कैसे हो जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। डॉक्टर एलन हील इस टेप में सिर्फ अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हुए कहता है, मेरा यह एक्सपेरिमेंट खदान में बचे हुए लोगों और उन बदकिस्मत लोगों पर असर करता है जो गलती से यहाँ आ जाते हैं। इस आदमी पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद एलन ने उसे एक ग्लास सेल में कैद कर दिया। 20 दिनों बाद वो आदमी एक वेंडिगो नामक भयानक प्राणी में बदल गया। मतलब अब वो हद से ज्यादा भूखा है और बेहद खतरनाक भी। मेघन और उसके बाकी दोस्त समझ गए कि वो सब भी धीरे धीरे उस भयानक वेंडिगो के रूप में बदलते जा रहे हैं। अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो 20वें दिन उनका भी वही हश्र होगा। क्लोवर अब सब समझ चुकी थी। उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। वो तुरंत रेडियो उठाकर कहती है, प्लीज हमें जाने दो। इस बार डॉक्टर पहली बार जवाब देता है, क्यों नहीं, एक रास्ता तो है, लेकिन उसकी एक कीमत है। तुम में से किसी एक को सचमुच मरना होगा। बाकी बचे 4 लोग वापस जा सकते हैं, मगर 5 में से कोई भी किसी के लिए अपना बलिदान देने को तैयार नहीं हुआ। वो इस जगह से छुटकारा तभी पा सकते थे जब डॉक्टर तक पहुंचते। यहीं क्लोवर ने रेडियो पर डॉक्टर से मिलने की बात कही और हैरानी की बात यह थी कि वो मान भी गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। क्लोवर को उससे मिलने जंगल में अकेले आना होगा, जहां पर उसकी मुलाकात अपनी बहन से भी हो जाएगी। क्लोवर जंगल में जाने के लिए मान जाती है और एबल इसमें उसका सपोर्ट भी करता है, लेकिन क्लोवर के बाकी दोस्त उसे जंगल में अकेले नहीं भेजना चाहते। वो एबल की इस हरकत पर गुस्सा हो जाते हैं। आखिरकार क्लोवर जंगल में अकेले चली जाती है। तभी एक ट्रैप में उसका पैर फंस जाता है और कोई उसे जंगल के अंधेरों में घसीट ले जाता है। इधर एबल के साथ झगड़े के बीच नीना एक धारदार फावड़ा उसके पीठ के आर पार कर देती है और कहती हैं कि मेरे दोस्त मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़कर है और तुम्हारी वजह से क्लोवर जंगल में गई। दरअसल नीना सिर्फ 2 हफ्तों से एबल को डेट कर रही थी, इसलिए उसने अपने दोस्तों के बजाय एबल को मारने के लिए चुना। दरअसल डॉक्टर ने कहा था कि आजाद होने के लिए उनमें से किसी एक को मरना होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि एबल के मरने से पहले ही मास्क मैन ने उसे और नीना दोनों को खत्म कर दिया।
इस बीच मैक्स और मेगन क्लोवर को ढूंढने जंगल की ओर निकल चुके थे। तभी एक पेड़ के ऊपर उन्हें एक वेंडिगो दिखा जो भूखे भेड़िए की तरह उनको दौड़ा लिया। मेगन भागते भागते एक अंडरग्राउंड ग्लास पट्टी पर गिर पड़ी और उसमें दरार पड़ गया। अगले पल वेंडिगो उस पर झपट पड़ा जिससे ग्लास पट्टी टूट गई और वो मेगन को घसीट ले गया। दूसरी तरफ क्लोवर की भी हालत काफी दयनीय हो चुकी थी। वो अपने मौत का इंतजार कर रही थी। तभी मैक्स उसे बचाने वहां आ पहुंचा। किसी तरह मैक्स ने उसके पैर से ट्रैप निकाला और तभी अचानक सामने क्लोवर की बहन आ गई जो अब वेंडिगो में बदल चुकी थी। उसकी हालत देख क्लोवर डर के मारे चीख पड़ी। इतने में मैक्स ने ट्रैप मेलेनी के थोबड़े पर लगा दिया। फिर दोनों एक जगह पर शांत होकर मरने का फैसला करते हैं क्योंकि क्लोवर का पैर अब किसी काम का नहीं था। वो मरकर दोबारा से बचने का प्लान बना सकते थे। मैक्स ने उसके कहने पर क्लोवर को खत्म किया और पाइपलाइन से लीक हो रहे पानी को पीकर खुद भी खत्म हो गया। क्लोवर की आंख खुली तो सब जिंदा हो चुके थे और आज उनकी चौथी रात थी। तभी नाइना कहती है, नहीं, आज हमारी 13वीं रात है। दरअसल नीना ने रजिस्टर में 13 बार सिग्नेचर किया था, जिसका मतलब 3 रातों के बाद की कोई भी घटना उन्हें याद नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी रजिस्टर में 13 बार से ज्यादा सिग्नेचर नहीं कर सका था, जिसका मतलब उनके पास आखिरी मौका है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मेगन कहीं गायब थी। एबल को कुछ शक हुआ तो उसने पिछली रातों के बारे में जानने के लिए अपना मोबाइल चेक किया। गैलरी में कई डरावनी वीडियो थीं और उनमें से एक वीडियो देखकर सबका दिल दहल उठा। क्लोवर की एक रिकॉर्डिंग जिसे देखकर सब स्तब्ध रह गए। दूसरी वीडियो पहली वाली से भी भयावह थी और तीसरी का तो कोई जवाब ही नहीं था। चौथी वीडियो में उन्हें एक क्लू मिला। 4 लोग खत्म हो चुके थे और सिर्फ मेगन जिंदा थी जो चुपके से डॉक्टर की हरकतें रिकॉर्ड कर रही थी। इन्हें देख डॉक्टर उस टनल वाले रास्ते से अंदर चला गया। मेगन वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहती हैं कि मैं उसके पीछे जा, शायद वहां से बाहर निकलने का कोई सुराग। टनल के रास्ते वो अंदर चली गई और शायद तभी से वो गायब है। आज की आखिरी रात और कातिलाना होने वाली है क्योंकि इस बार काफी लोग इनका शिकार करने घर के बाहर आ चुके हैं। आखिर में सबने मेगन को बचाकर टनल के रास्ते भागने का विचार बनाया और हरवा हथियार लेकर निकल पड़े। काफी अंदर तक जाने के बाद एक जगह पर उन्हें एक वेंडिगो दिखी। तभी अचानक एक ने नीना पर हमला कर दिया। किसी तरह क्लोवर उसे बचाई, लेकिन अगले ही पल उनके पीछे वेंडिगोज की भूखी बारात टूट पड़ी। भागते भागते वो जाकर एक मजबूत दरवाजे के पीछे अपनी जान बचाए, लेकिन ये कमरा भी सेफ नहीं था। ऊपर से ग्लास पट्टी तोड़कर मास्क मैन उनके बीच आ धमका। तभी मैक्स कहता है कि क्लोवर तुम जाओ, तब तक हम इसे संभालते हैं। क्लोवर वैसा ही करती है, मगर आगे चलकर उसका सामना मेलिनी से हो जाता है। उन दोनों बहनों के बीच लड़ाई होती है और आखिरकार क्लोवर मेलिनी को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ मैक्स, नीना, एबल तीनों मिलकर उस मास्क मैन का सामना करते हैं और काफी जद्दोजहद के बाद उसे खत्म कर देते हैं। ये भयावह रात अपने चरम पर है और लूप स्टार्ट होने में बस कुछ और ही समय बचा है। क्लोवर कितना भी कोशिश कर रही है पर उसे अभी तक ना ही तो मेगन मिली और ना ही डॉक्टर। सिर्फ उसका सामना वेंडिगो से हो रहा है। उनसे छिपते छिपाते उसे एक दरवाजा मिला जिस पर लिखा था कि अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वो फिर भी अंदर गई और देखा कि पाइपलाइन से पानी टपक रहा था। पानी पीने का अंजाम तो वो पहले भुगत ही चुकी थी। किसी तरह पानी से बचकर आगे बढ़ी तो देखा कि अगले रूम में मेघन को कैद किया गया था और उसी रूम के अंदर एक वेंडिगो भी लोहे की बेड़ियों में बंधा हुआ था जो क्लोवर की आवाज सुनते ही बौखला उठता है। दरअसल वो भूखा है और उसे खाना चाहिए। इस रूम की चाबियां डॉक्टर एलन हील के पास थीं और उसका ठिकाना यही कहीं होना चाहिए था। काफी मशक्कत के बाद क्लोवर डॉक्टर का ठिकाना ढूंढ निकाली जहां पर काफी सारे मॉनिटर लगे हुए थे जिसके जरिए वो उन पर नजर रखता था। टेबल पर क्लोवर का एक साइकियाट्रिक रिपोर्ट भी रखा हुआ था। इसी बीच डॉक्टर अपनी कॉफी लेकर लौट आया। वो क्लोवर को यहाँ देखकर कहता है कि तुम अच्छी मरीज हो, लेकिन यहाँ के हर मॉन्स्टर का सामना करते वक्त तुम बेकाबू हो रही हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। उस बुढ़िया की खासियत है लोगों को वश में करना, और वो पानी का पीकर फटना मेरे खास एक्सपेरिमेंट में से एक है। इन्हीं सब बातों के बीच क्लोवर मौका पाते ही टपकते पानी के नीचे उसका कॉफी कप सरका देती है। डॉक्टर जैसे ही उसे पीता है उसके पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। तभी क्लोव कहती है, इस बार तू फटेगा बुढ़े। अगले ही पल डॉक्टर के चिट्ठे उड़ जाते हैं। उधर रेत अब खत्म होने ही वाली है और मेघन के रूम का मॉन्स्टर भी जंजीर तोड़ने के बिल्कुल करीब है। क्लोवर तुरंत चाबी लेकर मेघन की तरफ भागती है और वक्त रहते उसे छुड़ाकर बाहर निकाल लाती है। लेकिन तभी वहां के सारे मॉन्स्टर्स जाग उठते हैं। हर रास्ते पर उनकी भरमार है। क्लोवर और मेघन किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाते हैं और तभी उन्हें टनल से बाहर निकलने वाली सीढ़ी दिख जाती है। दूसरी तरफ नीना को भी बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। वो तीनों सीढ़ियों से निकलकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन क्लोवर और मेघन को मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया है। रेत में अब बस कुछ ही दाने बचे हैं।
तभी नीना और बाकी लोग किसी तरह हिम्मत जुटाकर दोनों को बाहर खींच लाते हैं। अगले ही पल मौसम नॉर्मल हो जाता है और टाइम लूप शुरू नहीं होता। इसका मतलब साफ है, वो सभी बच गए और कार में बैठकर रफू चक्कर हो गए।